हेलो एवरीवन, जैसा आप लोगों को पता ही है कि रेलवे टेक्नीशियन की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, जिसका एग्जाम होना है 5 मार्च से लेकर 9 मार्च तक। इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि जो आपके पास लगभग 45-50 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो उसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आपको किस-किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनानी है, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सको। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि मैंने रेलवे टेक्नीशियन का जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, उसमें मैंने मैथ और रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया हुआ था और टोटल ओवरऑल मेरे मार्क्स थे 81.5 मार्क्स। हालांकि मैंने जॉब के साथ इस एग्जाम की तैयारी की हुई, इस एग्जाम की तैयारी भी नहीं की हुई थी, इसलिए मेरा स्कोर थोड़ा कम रह गया। हालांकि मैं थोड़ा फोकस और कर देता तो मेरे मार्क्स आसानी से 85 प्लस आ जाते। अब टॉपिक पर वापस आते हैं कि आपको इन 45-50 दिनों में क्या करना है जिससे कि आपका स्कोर मैक्सिमम आ सके। तो देखो, इसमें सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस आपको जैसा पता ही होगा कि इसमें मैथ के क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, रीजनिंग आते हैं 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, उसके बाद आती है जनरल साइंस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और आती है करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। तो इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और 100 मार्क्स के आते हैं, और इसको आपको करने के लिए टाइम मिलता है 90 मिनट का, यानी 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है। तो जो 1.5 घंटे का टाइम है वो सफिशिएंट टाइम होता है, इसमें आपको टाइम मैनेज की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना और रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी तुलना में काफ़ी आसान है, क्योंकि इसमें एक तो पर्टिकुलरली क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, जैसे इसमें आईटीआई क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। तो ना तो इसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, ना ही तो डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। केवल जिनके पास आईटीआई होगी वही अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे इसलिए इस एग्जाम में कंपटीशन काफ़ी कम हो जाता है। सेकंड थिंग कि इसमें एक सिंगल एग्जाम होता है, आपको केवल एक एग्जाम देना है और उसके बाद फिर आपकी सीधी ज्वाइनिंग हो जाएगी मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद। तो चाहे तो आप रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम देंगे तो उसमें भी आपका एक तो रिटन होता है, उसके बाद आपका फिजिकल होता है। लेकिन टेक्नीशियन का एकमात्र ऐसा एग्जाम है कि उसमें आपको केवल एक सिंगल एग्जाम देना है, उसके बाद आपका बस मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डीबी होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और इससे पहले 2024 से पहले क्या होता था कि इसमें जो आपका ट्रेड से रिलेटेड सिलेबस है वो भी आता था। लेकिन 2024 से क्या हो गया है कि उन्होंने जो ट्रेड से रिलेटेड सिलेबस है उसको भी हटा दिया है। जैसे कि अगर आपने आईटी इलेक्ट्रिकल से कर रखी है या फिर फिटर से कर रखी है तो उसके भी क्वेश्चन आते थे, तो उसको भी क्वालिफाई करना होता था। लेकिन इस बार से इन्होंने क्या किया 2024 से कि उसको हटा दिया है, तो काफ़ी ईज़ी हो गया है। यही इसका एकमात्र कारण है कि इसकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई है। 2024 में इसकी कट ऑफ 80 प्लस मार्क्स गई थी, लगभग सभी ज़ोन की, जनरल कैटेगरी की। तो आपको 85 का टारगेट तो मिनिमम करना ही होगा अगर आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो। अगर आप ओबीसी में आ रहे हैं या फिर एससी एसटी में आ रहे हैं तो आप अकॉर्डिंगली 2-2 3-3 मार्क्स कम कर सकते हैं 85 से। तो लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको 85 का टारगेट करना ही होगा, जब भी आप श्योर शॉट हो पाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इस जिस हिसाब से इस एग्जाम का लेवल है या फिर जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं तो 85 करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे 85 का टारगेट तो कोई दूसरा कर लेगा और वो जॉब ले लेगा। तो इसीलिए तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि 85 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, मैं तो इतनी तैयारी नहीं कर पाऊंगा। तो अगर तुम नहीं ला पाओगे तो और कोई दूसरा लाएगा, तुम उसकी इतनी ज़्यादा टेंशन मत लेना। तो इसीलिए तुम अपने एक पॉजिटिव माइंडसेट से तैयारी करना कि 85 का तुम्हें टारगेट करना है। जैसा कि मैंने तुम्हें बता दिया कि अचीवेबल भी है, तुम आसानी से ला सकते हो। तो इसको बाइफरकेट कर लेते हैं कि तुम्हें कैसे कैसे सब्जेक्ट वाइज टारगेट करना है। तो देखो, जैसे इसमें मैथ और रीजनिंग के मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं, तो 50 क्वेश्चन में से तुम्हें मिनिमम 45 का टारगेट करना है। 45 मार्क्स तुम्हारे मैथ रीजनिंग वाले सेक्शन से आने ही चाहिए। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि मैंने तो मैथ और रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया हुआ था, लेकिन तुम 45 का मिनिमम टारगेट कर सकते हो। उसके बाद साइंस में, क्योंकि देखो इसमें फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, और अगर तुम्हारे पास जो भी टाइम बचा हुआ है, अगर तुम उस टाइम को अच्छे से डिवोट कर देते हो साइंस सब्जेक्ट में, तो तुम और उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो क्वेश्चन की, तो निश्चित ही तुम 40 में से 32 33 या फिर 35 तक भी तुम अटेम्प्ट कर सकते हो और सही क्वेश्चन कर सकते हो। तो अगर मैं सेफर साइड पे बात करूं तो तुम इसमें 32 का तुम्हें मिनिमम टारगेट करना होगा। उसके बाद इसमें करंट अफेयर्स आती है। करंट अफेयर्स के आते हैं 10 क्वेश्चन। अगर तुम करंट अफेयर्स को भी 10-12 दिन अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम 10 में से 6-7 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया कि मैथ और रीजनिंग में तुम 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद साइंस में तुम करोगे 32 से 33 क्वेश्चन, और फिर तुम करंट अफेयर्स में करोगे 6-7 क्वेश्चन। तो ये सब मिला के तुम्हारे 84 से 85 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अब देखो, इसमें 2-3 मार्क्स तुम और बढ़ा सकते हो। देखो, घटाने की कोई उम्मीद नहीं है, केवल बढ़ाने की उम्मीद है। तो तुम बढ़ा कैसे सकते हो कि तुम मैथ और रीजनिंग में थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो तुम उसमें 47 तक 48 तक भी जा सकते हो। तो 2-3 मार्क्स तुम्हारे वहां से बढ़ जाएंगे। और उसके बाद साइंस में जैसे मैंने तुम्हें बताया कि फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, तो तुम उसमें भी 2-3 मार्क्स बढ़ा सकते हो कि 32 की जगह तुम 33 34 35 तक भी तुम टच कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में देखो 6-7 क्वेश्चन एक डिसेंट स्कोर है। अगर तुम थोड़ी बहुत एवरेज भी तैयारी करोगे करंट अफेयर्स की तो तुम्हारे इतने मार्क्स आ जाएंगे। अगर तुम्हारे करंट अफेयर्स में थोड़ी बहुत कम भी हो जाते हैं तो तुम, भाई मैंने बताया ना तुम्हें कि तुम मैथ रीजनिंग में और जनरल साइंस में तुम स्कोर को बढ़ा सकते हो, क्योंकि जितना तुम टाइम मैथ रीजनिंग में या फिर साइंस में दोगे तो उससे तुम्हें ज्यादा आउटपुट मिलेगा, रादर देन कि तुम अगर करंट अफेयर्स पढ़ते रहोगे, दिन दिन भर पढ़ते रहोगे, लेकिन तुम्हें
तुम्हें उसमें उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज़ बात करते हैं कि तुम्हें कैसे-कैसे सब्जेक्ट वाइज़ प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। तो तुम्हें मैथ कैसे प्रिपेयर करना है? अब देखो तुमने जितना भी सिलेबस अपना कंप्लीट कर रखा है, तुम्हारा लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और कुछ लोग होंगे जिनका 80% 90% तक सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, थोड़ा बहुत सिलेबस बचा हुआ होगा। तो उन्होंने कोई कोर्स ले रखा होगा, ऑनलाइन कोर्स ले रखा होगा या फिर अपनी सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे होंगे जैसे भी, तो तुम वहीं से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, अब अपने सोर्स चेंज मत करो। तो जैसे तुमने कहीं ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो उनके तुम जल्दी से वीडियोज़ वगैरह देख के या फिर कॉन्सेप्ट सीख के अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। और अगर जो सेल्फ स्टडी कर रहे थे उनको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से सिलेबस कंप्लीट करना है, तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो, यूट्यूब पर जाओगे। एग्जाम्पल के लिए तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है तो तुम यूट्यूब पे डालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर रेलवे एग्जाम वन शॉट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर रेलवे एग्जाम मैराथन, ऐसा तुम डालोगे तो तुम्हारे सामने काफ़ी सारे टीचर के ऑप्शन आ जाएँगे और उसमें से तुम 4-5 घंटे की कोई एक मैराथन वीडियो देख लेना। अगर तुम 1 दिन में वीडियो देख लोगे, अगर 1 दिन में नहीं देख पाओ तो 2 दिन में वीडियो देख लेना और उसके क्वेश्चन जो उन्होंने करवाए हुए हो, उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, उनके नोट्स ज़रूर बना लेना। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर तो केवल तुम वीडियो देखोगे और वहीं पे तुम सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक कि तुम नोट्स नहीं बनाओगे। तो नोट्स ज़रूर बना लेना। और ऐसे करते-करते तुम्हारे मैथ के जितने भी जैसे तुम्हारे 8-10 टॉपिक भी अगर तुम्हारे छूटे हुए हो, तो तुम वैसे अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना। अब एक बार तुमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब तुम्हें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ही तुम्हें सबसे ज़्यादा करनी है। अब तुम ज़्यादा वीडियो देखने के चक्कर में मत रहना, अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करना। सेल्फ प्रैक्टिस जब तक कि तुम पेन नहीं चलाओगे नोटबुक पे तो तुम्हारी मैथ में इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी भी नहीं आएगी और तुम्हें कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। तो मैथ को तुम जितना ज़्यादा पेन से सॉल्व कर सको उतना ज़्यादा करना, वीडियो के चक्कर में मत रहना कि तुम प्रैक्टिस बैच देख रहे हो या फिर प्रैक्टिस वीडियो देख रहे हो, उससे इतना ज़्यादा तुम्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा और तुम्हारा टाइम ज़्यादा किल होगा। तो इसीलिए तुम्हें सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। अब सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें कहाँ से करनी है। एक तो सबसे पहले तुम टेक्स्ट बुक्स पे जाओगे, नेशनल मॉक मिल जाएँगे मैथ के। तो मैथ के लिए अब तुम क्या करना कि टेक्नीशियन के जो प्रीवियस ईयर में हुआ था ना टेक्नीशियन का एग्ज़ाम, उसके तुम मैथ के क्वेश्चन लगा लेना और उसके बाद तुम एएलपी के क्वेश्चन लगा लेना, लोको पायलट का जो एग्ज़ाम हुआ था प्री मेंस उसके क्वेश्चन लगा लेना और उसके अलावा तुम आरआरबी, जेईई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन लगा लेना और अगर तुम्हारे पास फिर भी टाइम बचे, तो तुम एनटीपीसी के क्वेश्चन लगा लेना, आरपीएफ, एसआई के क्वेश्चन लगा लेना और अभी रेलवे ग्रुप डी की जब तक अगर आंसर की आ जाती है तो तुम उसके क्वेश्चन लगा लेना। इतने अगर तुम क्वेश्चन लगा लेते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे मैथ में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। क्योंकि इसमें क्या रहता है कि एक फिक्स पैटर्न फॉलो होता है और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो इसीलिए अगर तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेते हो, यहाँ-वहाँ नहीं भटकते हो, केवल इतने ही क्वेश्चन लगा लेते हो, लेकिन तुम्हें सीक्वेंस ज़रूर याद रखना है। ऐसा नहीं है कि तुम सबसे पहले एनटीपीसी के क्वेश्चन लगाने लगो या फिर आरपीएफ के क्वेश्चन लगाने लगो। नो डाउट बेनिफिट तुम्हें उससे भी होगा, लेकिन बेनिफिट सबसे ज़्यादा तुम्हें कब होगा? अगर तुम टेक्नीशियन एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हो या फिर तुम लोको पायलट एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हो, तो सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और उससे मिलते-जुलते एग्ज़ाम के क्वेश्चन लगाओ। जैसे अगर तुम टेक्नीशियन एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हो, तो सबसे पहले तुम टेक्नीशियन एग्ज़ाम के पूरे जितने भी सेट हैं, उनको उन क्वेश्चन को सॉल्व करो। उसके बाद फिर तुम एएलपी के क्वेश्चन को सॉल्व करो। फिर तुम आरआरबी, जेईई के क्वेश्चन को सॉल्व करो। फिर उसके बाद जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ग्रुप डी के क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर तुम्हें चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस करनी है, तो चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई बुक होगी, तुम उसी बुक को फॉलो कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास बुक नहीं है, तो फिर तुम बहुत सारी मार्केट में बुक आ रही हैं। किरण पब्लिकेशन की हो गई, उस बुक को तुम रेफर कर सकते हो या फिर पिनेकल की हो गई, उसको तुम रेफर कर सकते हो या फिर मैं रिकमेंड करता हूँ यूथ पब्लिकेशन की, क्योंकि मैंने उसी से प्रैक्टिस की हुई है और हालाँकि देखो जितनी भी बुकें हैं, सब में प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन दे रखे हैं, तो तुम्हारे पास पहले से अगर और कोई बुक है, तो तुम उस बुक को ही कंटिन्यू कर सकते हो। अब कोई नई बुक लेने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। जिनके पास नहीं है बुक कोई भी, उनके लिए मैंने बता दिया कि वो यूथ को प्रेफ़र कर सकते हैं। इतना तुमने कर लिया, मैथ की तुमने एक बुक ले ली। अब बुक में तुम्हें क्या करना है कि चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन लगाने हैं। अब तुम चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन जब तुम लगाओगे, जैसे तुमने परसेंटेज चैप्टर उठाया, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। तो मैं तुम्हें दोनों मेथड बता देता हूँ, कैसे-कैसे तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। एक मेथड तो ये होता है कि जैसे तुमने परसेंटेज चैप्टर उठाया, उसके तुमने डेली के 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन लगा लिए। फिर अगले दिन तुमने क्या किया, प्रॉफिट लॉस उठाया, उसके तुमने क्वेश्चन लगा लिए। फिर अगले दिन अगले चैप्टर के क्वेश्चन लगा लिए। इस प्रकार से तुम क्या करोगे, जैसे परसेंटेज में एग्जाम्पल के लिए 250-300 क्वेश्चन होंगे, तो तुम्हारा परसेंटेज चलेगा 3-4 दिन। इसी प्रकार से फिर तुम्हारा प्रॉफिट लॉस चलेगा 3-4 दिन, फिर ऐसे ही तुम्हारा सीआई चलेगा 3-4 दिन, ऐसे ही तुम्हारे सारे चैप्टर चलते रहेंगे। एक मेथड तो ये हो गया, तुम ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। और दूसरा मेथड क्या होता है कि तुम कोई 5 टॉपिक उठा लो। अब 5 टॉपिक जैसे तुमने उठा लिया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और पार्टनरशिप। ये तुमने 5 टॉपिक उठाए, इन 5 टॉपिक के तुम 20-20 क्वेश्चन लगाओ। अब तुमने आज इन 5 टॉपिक के 20 क्वेश्चन लगाए, अगले दिन तुम अगले 5 टॉपिक के 20 क्वेश्चन लगाओ, फिर अगले दिन तुम अगले 5 टॉपिक के 20 क्वेश्चन लगाओ। इससे क्या रहता है कि तुम्हारे सारे टॉपिक टच में रहते हैं और जब तुम मॉक टेस्ट देते होगे तो फिर तुम्हें सारे क्वेश्चन फ़ैमिलियर लगते होंगे। तो एक मेथड ये हो गया। हालाँकि अगर तुमने पहले इस मेथड को फ़ॉलो नहीं किया हुआ है, तो तुम्हें इसमें थोड़ी-सी दिक्कत आएगी। अब दिक्कत क्या आएगी कि तुम्हें थोड़े क्वेश्चन तुमसे पहले दिन कम सॉल्व होंगे। जैसे मैंने तुम्हें हर टॉपिक के 20-20 क्वेश्चन बताए, तो तुम हो सकता है तुम 10-10 क्वेश्चन ही सॉल्व कर सको या फिर
15 क्वेश्चन सॉल्व कर सको, उसमें तुम्हें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन बेनिफिट तुम्हें इससे बहुत ज्यादा होगा लॉन्ग टर्म में, तो तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर के तुम्हें क्वेश्चन कहाँ से लगाने हैं, ये मैंने तुम्हें एक तो बुक बता दी, बुक से तुम रेफर कर सकते हो। अगर तुम वीडियो देखना चाहो तो एक यूट्यूब पे चैनल है प्रकाश सर का, तुम वहां से वीडियो देख सकते हो। उन्होंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं, इवन उन्होंने बुक भी सॉल्व करवा रखी है। अगर तुम्हें बुक में से भी कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम उनके मेथड को भी देख सकते हो। हालांकि अब तुम्हारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि तुम वीडियो देख के सीखते रहो चीजों को, तुम्हें सबसे ज्यादा अपनी सेल्फ प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। जितनी ज्यादा तुम सेल्फ प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हें ज्यादा बेनिफिट होगा। वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर तुम्हें ज्यादा ही दिक्कत है क्वेश्चन सॉल्व करने में या फिर तुम्हें मेथड नहीं आते हैं, तो तुम वीडियो देख सकते हो, तो तुम वहां से वीडियो देख लेना। वहां पे उन्होंने लगभग सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो एक सोर्स तो तुम्हारा टेक्स्ट बुक का हो गया, दूसरा सोर्स मैंने तुम्हें बता दिया प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां से वीडियो देख लेना, और उनकी पीडीएफ भी उनके टेलीग्राम चैनल पर डली हुई है, तो तुम उनकी पीडीएफ से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और अगर तीसरे सोर्स की बात करें तो टेलीग्राम चैनल पर गगन प्रताप सर ने भी सारे एग्जाम की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की उन्होंने कंपाइलेशन बना रखी है पीडीएफ में, तो तुम उनको भी सॉल्व कर सकते हो। हालांकि देखो क्वेश्चन सब में सेम ही है, चाहे तो तुम यूट्यूब पे देख लो, या तो तुम पीडीएफ डाउनलोड कर लो, या फिर तुम बुक से सॉल्व कर लो, या फिर तुम टेक्स्ट बुक पे भी लगाओगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन सेम ही रहेंगे। तो तुम अगर एक आध इसमें से सोर्स स्किप भी करना चाहो तो तुम स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी फोमो में मत रहना कि अगर मैंने उसको फॉलो नहीं किया या फिर मैंने उस बुक से क्वेश्चन नहीं लगाए तो मैं कहीं पीछे रह जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन सब में सेम है। अगर तुम कुछ कम भी क्वेश्चन लगाओगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें पूरी बुक ही सॉल्व करने की आवश्यकता है। तुम्हारा माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए कि जितना मैं पढ़ रहा हूँ तो उतना मोर देन सफिशिएंट है, और उसी में से एग्जाम में आ जाएगा। अगर तुम ये सोचोगे कि यार ये मेरा अभी सिलेबस रह गया है, ये टॉपिक मेरा रह गया है, अगर कहीं इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ जाए, तो तुम फिर पैनिक कर जाओगे एग्जाम में, और तुम इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। इसीलिए जितना भी तुम्हारे सिलेबस हो गया है, तुम्हारा सिलेबस हो गया है, या फिर अगर तुम जितना भी अभी कर सको कवर 45-50 दिनों में, तो उतना कर लेना, वही तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। अब मैथ में बस तुम्हें इतना कर लेना है, इतने से ही तुम्हारा बहुत ही अच्छा स्कोर आ जाएगा। और उसके अलावा भी अगर तुम्हारा कोई डाउट रहता है अभी भी मैथ में, तो तुम कमेंट में पूछ लेना, तो मैं तुम्हें बता दूंगा, या फिर अलग से डिटेल वीडियो में मैं तुम्हें समझा दूंगा कि तुम्हें जो भी डाउट रहेगा तुम्हारा। अब बात करते हैं रीजनिंग की, कि तुम्हें रीजनिंग कैसे सॉल्व करनी है। देखो जैसे हमने मैथ को सॉल्व किया हुआ है, तो उसमें रीजनिंग में भी सेम ही मेथड रहेगा, सेम सोर्स रहेंगे, सेम मेथड रहेगा। अब सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, टेक्स्ट बुक पे चले जाना। टेक्स्ट बुक पर तुम्हें एक फोल्डर मिल जाएगा रीजनिंग फॉर रेलवे एग्जाम, तो वहां से तुम रीजनिंग के सेक्शनल वाइज मॉक तुम्हें मिल जाएंगे। तो वहां से सबसे पहले तुम क्या करना कि टेक्नीशियन के जो प्रीवियस ईयर के मॉक थे उसको सॉल्व कर लेना। फिर उसके बाद तुम एएलपी के मॉक सॉल्व कर लेना। एएलपी में CBT 1 CBT 2 दो एग्जाम हुए थे, उसके मॉक सॉल्व कर लेना। उसके बाद आरआरबी जेई के मॉक सॉल्व कर लेना। फिर उसके बाद फिर तुम मूव कर जाना एनटीपीसी पे, या फिर दूसरे एग्जाम पर, रेलवे के जितने भी एग्जाम है उतना तुम कर लोगे तो तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद अगर तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है, अगर मान लो जैसे एक दो टॉपिक तुम्हारे वीक हैं, तो उसके लिए वैसे ही सेम करना कि तुम यूट्यूब पर जाओगे, वहां पर डाल देना। एग्जाम्पल के लिए तुम्हें सीरीज के क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो डाल देना सीरीज मैराथन। तो सीरीज के जितने भी नए कॉन्सेप्ट होंगे या फिर नई ट्रिक जो होंगी, जिस जिस हिसाब से उनके कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे, वो तुम्हें एक वीडियो में मिल जाएगा। 5-6 टीचर तुम्हारे सामने आ जाएंगे, उन्होंने करवा रखे होंगे क्वेश्चन, तो वहां से जाकर तुम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, या फिर उनके कॉन्सेप्ट सीख लेना और उनके शॉर्ट नोट्स बना लेना। शॉर्ट नोट जरूर बनाना। अगर तुम जब भी कोई वीडियो देखो, नई वीडियो कोई चीज सीखने की कोशिश करो, तो उसके शॉर्ट नोट तुम्हारे पास जरूर होने चाहिए। अगर तुम केवल वीडियो देखोगे तो फिर तुम्हें इतना ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। जैसा मैंने तुम्हें मैथ में भी बताया था, अब मैं वही तुम्हें रिपीट कर रहा हूँ कि तुम्हें शॉर्ट नोट बनाना बहुत जरूरी है। अगर तुम हालांकि प्रैक्टिस कर रहे हो, तुमने पहले से चीजें पढ़ रखी हैं, तुम्हारे पास नोट्स बने हुए हैं, और केवल तुम वीडियो प्रैक्टिस के लिए देख रहे हो, तो तुम अगर स्किप करना चाहो नोट्स तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम कोई चीज नई सीख रहे हो तो उसके शॉर्ट नोट्स तुम्हारे पास जरूर होने चाहिए। इतना कर लिया तुमने, उसके बाद तुम प्रैक्टिस के लिए, जैसा कि मैंने बताया था ना, तुम यूथ की बुक ले सकते हो। अगर तुम यूथ की बुक नहीं लेना चाहो तो और भी काफी सारे पब्लिकेशन की बुक आती हैं, तुम उसमें से किसी एक की भी बुक ले लेना। उस बुक से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। डेली के अगर तुम 50-60 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो रीजनिंग में, तो मोर देन सफिशिएंट है। और तुम क्योंकि एक सेक्शनल मॉक तो लगा ही रहे हो। उसके अलावा जैसे मैंने तुम्हें बताया था, मैथ के लिए गगन प्रताप सर के चैनल पर तुम जाओगे, टेलीग्राम चैनल पर, उन्होंने रीजनिंग की भी प्रीवियस ईयर के जितने भी रेलवे में एग्जाम हुए थे, उन्होंने अलग से एक कंपाइलेशन बना रखी है। तुम वो डाउनलोड कर लेना, उससे तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और एक बुक तुम्हारे पास है ही, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि चाहे तो यूथ की ले लेना, या फिर करंट पब्लिकेशन की, या फिर पिनेकल की, तो उससे तुम सॉल्व कर लेना। और तुमने जहाँ से कोर्स ले रखा होगा वहां से तुमने नोट्स तो बना ही रखे होंगे, उन नोट्स को भी रिवाइज करते रहना। बस तुम इतना कर लेना, रीजनिंग में तुम्हारे निश्चित ही 25 में से 22-23 नंबर कहीं नहीं गए। और अगर थोड़ा सा तुम बुद्धि विवेक का यूज करोगे तो 25 में से 25 भी अचीव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग लाते भी है मैथ रीजनिंग में, तो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर लाना बहुत ही आसान है, अगर तुम थोड़ी सी एकदम डेडिकेटेडली तैयारी करते हो, सही दिशा में तैयारी करते हो। अब बात करते हैं साइंस को कैसे
प्रिपेयर करना है। तो साइंस के लिए देखो वही तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर तुमने कोई कोर्स ले रखा है तो वहाँ से सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम लास्ट टाइम तक भी वीडियो देखते रहोगे, वीडियो से सिलेबस कंप्लीट करते रहोगे तो रिवाइज कब करोगे। अब जो तुम्हारे लास्ट का 1 महीना रहता है या फिर 20 दिन रहते हैं, उसमें तुम्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन करना है। अब सिलेबस कंप्लीट अगर तुम लास्ट टाइम तक भी करोगे तो फिर तुम एग्जाम में इतना ज्यादा आउटपुट नहीं ले पाओगे, क्योंकि फिर तुम चीजों को रिवाइज नहीं करोगे ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा एग्जाम में जो तुम क्वेश्चन देखोगे तुम्हें लगेगा आता तो है, लेकिन फिर तुम उसमें श्योर नहीं हो पाओगे और उसको फिर तुम टिक नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें यही गलती नहीं करनी है कि तुम लास्ट टाइम तक भी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो। जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो, और जो लास्ट के तुम्हारे 20-25 दिन है उनको रिजर्व कर लो तुम बिल्कुल रिवीजन के लिए। बस रिवीजन रिवीजन करना है तुम्हें, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। अब साइंस में तो मैंने बता ही दिया कि तुमने कहीं से कोर्स ले रखा होगा तो वहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना। और अगर तुमने कोर्स नहीं ले रखा है तो तुम ऐसे ही यूट्यूब पे डालोगे, जैसे तुम्हें कोई फिजिक्स के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो वो टॉपिक डाल देना और उसमें उसके आगे लिख देना तुम फॉर रेलवे एग्जाम, जैसे प्रकाश फॉर रेलवे एग्जाम है ना, एक चैप्टर होता है ना प्रकाश फिजिक्स में, तो वैसे तुम डालोगे तो वहाँ पे तुम्हें एक वीडियो मिल जाएगा 1-2 घंटे का, उसका वीडियो देखना, शॉर्ट नोट बनाना और फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, टेक्स्ट बुक पर जाओगे तो तुम्हें टेक्स्ट बुक में इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहाँ पे तुमने प्रैक्टिस साइंस के क्वेश्चन की। सिलेबस तुमने कंप्लीट कर लिया यूट्यूब से या फिर तुमने जहाँ से कोर्स ले रखा था वहाँ से, और उसके बाद फिर तुम्हें एक बुक तुम्हारे पास जरूर होनी चाहिए हार्ड कॉपी में, या फिर तुम कहीं से पीडीएफ निकलवा लो या फिर तुम एक बुक ले आओ, उससे तुम्हें जरूर प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए फिर से वही है कि यूथ की अगर तुम बुक को प्रेफर कर लेते हो तो उसमें काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले तुम सॉल्व कर लेना टेक्नीशियन के क्वेश्चन को, रेलवे टेक्नीशियन के तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए साइंस के, और उसके अलावा तुम रेलवे एएलपी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना साइंस के, और उसके बाद तुम रेलवे ग्रुप डी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। जो रेलवे ग्रुप डी का लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था तो उसके क्वेश्चन तुम जरूर सॉल्व कर लेना, क्योंकि ग्रुप डी में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं साइंस के, तो उसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें जरूर बेनिफिट मिलेगा, तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो तुम इतने को अगर इतना ही कर लेते हो तो तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। सबसे पहले तुमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो तुम यूट्यूब पे देख के तुम अच्छे से अपने नोट्स बना लेना और उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना। अगर तुम्हें पूरा अपना अच्छे से रिवाइज करना है एक बार सब्जेक्ट, तो फिजिक्स जैसे तुमने डाला यूट्यूब पर फिजिक्स मैराथन, तो तुम्हारे पास 8-9 घंटे की एक वीडियो आ जाएगी, उसको तुम 2x पर या फिर 1.5x पर देखकर जल्दी से तुम वीडियो देख लोगे तो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, फिर तुम अपने नोट्स को रिवाइज कर लेना, तो तुम्हें उससे भी अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता ही दिया प्रैक्टिस कैसे करनी है, टेक्स्ट बुक पर जाना, वहां से प्रैक्टिस कर लेना, एक तुम्हारे पास बुक रहेगी उससे प्रैक्टिस कर लेना। अब तुम्हें प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे फिजिक्स के मान लो उसमें रहेंगे तुम्हारे पास 2000 के समथिंग क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के भी ऐसी 2000 के समथिंग क्वेश्चन रहेंगे, तो तुम क्या करना, डेली के तुम फिजिक्स के तुमने क्वेश्चन लगाए 100 क्वेश्चन और उसी दिन तुमने लगाए केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन, तो ऐसे तुम डेली के 200 क्वेश्चन सोल्व करते रहोगे तो तुम्हारा बुक भी कंप्लीट हो जाएगी और तो फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होने लगेगा। और देखो 100 क्वेश्चन लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर तुमने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, चीजों को रिवाइज कर रखा है, तो तुम्हें 100 क्वेश्चन लगाने में मुश्किल से मुश्किल 45-50 मिनट लगेंगे और तुम जल्दी से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। साइंस में तुम इतना कर लो, इतना ही मोर देन सफिशिएंट है। अगर जैसे तुमने बुक लगाई साइंस की में, जैसे मैंने तुम्हें बताया यूथ की तुमने बुक ले आए तुम और तुमने उस बुक को सॉल्व किया और तुमने बुक को पूरा सॉल्व कर लिया, तो फिर तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम उसको दोबारा फिर रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। अगर 2 बार रिवाइज हो गई है तो तीसरी बार रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। किसी दूसरे सोर्स पे जंप मत करना, अब बस एक ही सोर्स को पकड़ लो और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। ये तुम्हें करना है, ऐसा मत करना कि तुमने सोचो कि यार एक बार मैंने इस बुक को लगा लिया, अब मैं कोई दूसरी बुक ले आऊँ उस बुक को सॉल्व करूँ। अगर तुम ये गलती करोगे तो फिर तुम पीछे होते जाओगे, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है, बस तुम एक ही बुक को अगर तुम मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो देखो तुम्हें करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करनी है, जैसे तुम्हारा मार्च में एग्जाम है तो मार्च से पीछे के तुम लास्ट के 4 महीने या फिर 6 महीने तक की करंट अफेयर्स कर लोगे तो तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगी। अब वो 4 या 6 महीने तो अकॉर्डिंग टू योर टाइम है कि तुम्हारे पास कितना टाइम है तुम्हारे पास। पहले सबसे पहले तो तुम्हें अपने कोर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, मैथ, रीजनिंग और साइंस को, उसके बाद फिर तुम करंट अफेयर्स पे आओगे। अगर तुम्हारे वही सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर तुम उनमें ज्यादा टाइम डिवोट करोगे, तो फिर तुम अपनी 4 महीने की करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लेना। अगर तुम्हारे वो सब्जेक्ट अच्छे स्ट्रॉन्ग है तो तुम अपनी इधर पे ज्यादा टाइम देकर करंट अफेयर्स में, तो तुम उसको 6 महीने की करंट अफेयर्स तुम उसको कर लेना। करंट अफेयर्स तुम कहाँ से कर सकते हो, यूट्यूब से तुम कर लोगे, यूट्यूब पे तुम्हें काफी सारे रिकमेंडेशन मिल जाएंगे, तो तुम्हें मंथली करंट अफेयर्स वहाँ पे मिल जाएगी। तुम किसी एक चैनल को फॉलो कर लेना, जैसे कि क्रेजी जी के ट्रिक है, और भी 2-3 चैनल है, परचम क्लासेस है, हालांकि परचम क्लासेस में कंटेंट काफी ज्यादा होता है, तो तुम अपने हिसाब से देख लेना कि तुम्हें कितने ज्यादा तुम डाइजेस्ट कर सकते हो कंटेंट को, उतना तुम उस हिसाब से
देख लेना वीडियो और करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर लेना। जैसे मैंने तुम्हें बताई दिया, क्रेजी जी की ट्रिक से भी अगर तुम करोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, और उसके नोट्स जरूर बना लेना, या फिर तुम कोई बुक ले आओगे तो उस बुक में तुम टिक करते रहना। तो ऐसे तुम्हारी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी। मंथली तुम करंट अफेयर्स देख लेना। अगर तुम एक मंथ की भी 2-3 दिन में भी करंट अफेयर्स कंप्लीट करोगे तो तुम आसानी से 10-12 दिन में अपनी 4-5 महीने की करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लोगे। जब तुमने करंट अफेयर्स अगर एक बार देख ली तो उसके तुम नोट्स जो बनाओगे तो उसको नोट्स को भी तुम मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहना, 2 दिन में, 3 दिन में, जब तुम्हें टाइम मिले। तो उसके नोट्स को तुम जब रिवाइज करते रहोगे तो फिर तुम देखोगे कि डायरेक्ट तुम्हें क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे। और अगर तुम्हें पीडीएफ से पढ़ना है तो गगन प्रताप सर का जो ऐप हैगा उसमें वो मंथली पीडीएफ डालते ही हैं, वहां से तुम पीडीएफ से भी करंट अफेयर्स कर सकते हो। हालांकि वो जो पीडीएफ में कंटेंट रहता है वो काफी ज्यादा रहता है। तो अगर तुम्हारे पास इतना टाइम हो कि तुम उस कंटेंट को कंज्यूम कर सको तो उस वहां से भी तुम रिकमेंडेशन ले सकते हो। तो मैंने तुम्हें बता दिया, एक सोर्स और बता दिया। तो जैसे तुम्हें अपने हिसाब से ठीक लगे वहां से तुम करंट अफेयर्स कर लेना। बस लेकिन तुम ज्यादा 6 महीने से ज्यादा की करंट अफेयर्स मत पढ़ना, 6 महीने की भी मोर देन सफिशियंट हो जाएगी। अगर तुम 6 महीने से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि करंट अफेयर्स में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बहुत ही ज्यादा टफ होंगे। तुम चाहे जितना पढ़ लोगे, चाहे जितना डीप में पढ़ लोगे, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिसमें तुम्हें डाउट ही रहेगा कि इसका क्वेश्चन आंसर ये होगा या फिर ये होगा। तो उससे बढ़िया ये रहेगा कि तुम अपने कोर सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करो। उसमें अगर तुम उतना ही टाइम डिवोट कर दोगे तो तुम्हें ज्यादा फायदा मिलेगा। ऐसा मैंने तुम्हें सब्जेक्ट वाइज जितना जितना बताया हुआ है, अगर तुम इतना कर लेते हो तो निश्चित ही तुम 85 तक टारगेट को टच कर लोगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो तुम कमेंट में पूछ लेना, तो मैं तुम्हें बता दूंगा।